हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस साल 60,000 युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। इसके लिए सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार ने तकनीकी युवाओं को सक्षम युवा योजना के तहत ठेकेदार बनाएगी। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं ने 25 लाख रुपए के कार्यों के लिए ऐसे 10,000 युवाओं को ठेकेदार बनाने का लक्ष्य रखा है। बजट में सरकार ने खास तौर पर कौशल पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंशा है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इसके लिए निजी क्षेत्रीय स्वरोजगार जरूरी है। तकनीकी तौर पर अगर युवा मजबूत होंगे तो उन्हें बाजार में काम मिल सकेगा। इसके अलावा वन मित्र योजना भी शुरू की गई है। 7,500 युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और पौधों की देखभाल के बदले सरकार परिश्रमिक देगी। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश भी भेजा जाएगा। बाकायदा सरकार युवाओं को पहले प्रशिक्षण देगी और संबंधित देश के साथ MOU करके युवाओं को वहां भेजा जाएगा ताकि उनके साथ ठगी न हो सके। मनोहर सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 6 नए ITI स्थापित किए जाएंगे। इसमें सिरसा के जीवन नगर, हिसार के सिसाए, जींद के पेगा, कुरुक्षेत्र के शाहबाद और बसंतपुर और करनाल के इंद्री में निर्माण किया जाएगा। वेंचर कैपिटल के माध्यम से 200 करोड़ का फंड रखा जाएगा ताकि युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से जोड़ा जाए। इसमें खासतौर अत्योदय परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस साल 60,000 युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। इसके लिए सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार ने तकनीकी युवाओं को सक्षम युवा योजना के तहत ठेकेदार बनाएगी। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं ने 25 लाख रुपए के कार्यों के लिए ऐसे 10,000 युवाओं को ठेकेदार बनाने का लक्ष्य रखा है। बजट में सरकार ने खास तौर पर कौशल पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंशा है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इसके लिए निजी क्षेत्रीय स्वरोजगार जरूरी है। तकनीकी तौर पर अगर युवा मजबूत होंगे तो उन्हें बाजार में काम मिल सकेगा। इसके अलावा वन मित्र योजना भी शुरू की गई है। 7,500 युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और पौधों की देखभाल के बदले सरकार परिश्रमिक देगी। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश भी भेजा जाएगा। बाकायदा सरकार युवाओं को पहले प्रशिक्षण देगी और संबंधित देश के साथ MOU करके युवाओं को वहां भेजा जाएगा ताकि उनके साथ ठगी न हो सके। मनोहर सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 6 नए ITI स्थापित किए जाएंगे। इसमें सिरसा के जीवन नगर, हिसार के सिसाए, जींद के पेगा, कुरुक्षेत्र के शाहबाद और बसंतपुर और करनाल के इंद्री में निर्माण किया जाएगा। वेंचर कैपिटल के माध्यम से 200 करोड़ का फंड रखा जाएगा ताकि युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से जोड़ा जाए। इसमें खासतौर अत्योदय परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस साल 60,000 युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। इसके लिए सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। प्रशिक्षण के बाद रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे। साथ ही सरकार ने तकनीकी युवाओं को सक्षम युवा योजना के तहत ठेकेदार बनाएगी। पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय संस्थाओं ने 25 लाख रुपए के कार्यों के लिए ऐसे 10,000 युवाओं को ठेकेदार बनाने का लक्ष्य रखा है। बजट में सरकार ने खास तौर पर कौशल पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंशा है कि सभी को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। इसके लिए निजी क्षेत्रीय स्वरोजगार जरूरी है। तकनीकी तौर पर अगर युवा मजबूत होंगे तो उन्हें बाजार में काम मिल सकेगा। इसके अलावा वन मित्र योजना भी शुरू की गई है। 7,500 युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और पौधों की देखभाल के बदले सरकार परिश्रमिक देगी। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश भी भेजा जाएगा। बाकायदा सरकार युवाओं को पहले प्रशिक्षण देगी और संबंधित देश के साथ MOU करके युवाओं को वहां भेजा जाएगा ताकि उनके साथ ठगी न हो सके। मनोहर सरकार ने घोषणा की है कि प्रदेश में 6 नए ITI स्थापित किए जाएंगे। इसमें सिरसा के जीवन नगर, हिसार के सिसाए, जींद के पेगा, कुरुक्षेत्र के शाहबाद और बसंतपुर और करनाल के इंद्री में निर्माण किया जाएगा। वेंचर कैपिटल के माध्यम से 200 करोड़ का फंड रखा जाएगा ताकि युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से जोड़ा जाए। इसमें खासतौर अत्योदय परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।